आइए RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कल आप लोगों ने पिछली वीडियो में आपने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और इसके इंट्रोडक्शन को समझ लिया था। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 को हम लोग सीखते हैं। कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032। एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1651m प्लस 2032n। ठीक है, आइए सबसे पहले इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 1651 एंड 2032। जैसा कि पता है कि 1651 छोटा है और 2032 बड़ा है, तो आप 1651 से 2032 को डिवाइड लगाइए। तो आपको देख के जैसा लग रहा है कि 1 बार में ही लगेगा। 1651 तो बच गया 1, बच गया 8, 9 में 6 गया 3, दिस इज कैंसिल। अब 381 से 1651 को डिवाइड लगाएंगे। 3 5 जा 15 हो रहा है, तो 381 का टेबल को 5 बार करके देख लेंगे। 5 तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, 1905। 381 का टेबल को अब हम लोग 4 बार करके देख लेते हैं। 4 2 11 24, 4 बार में आपका आ गया 11 24। ठीक, नहीं ये शायद गलत हो गया है। 4 8 4 जा 32 का 2, हाँ से 3 हो गया। 4 3 जा 12, 12 13 14 15 15 24 होगा। ठीक है, 15 24, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 15 24 होगा। ठीक है, आइए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बच गया 7, 4 में 2 गया, बचा 2, और ये हो गया 6 में 5 गया, तो 127। अब यहाँ पे 381 को डिवाइड लगा लेते हैं। 7 3 जा 21, 12 3 जा 36, लगभग लग रहा है। 127 टेबल को 3 बार करके देख लीजिए, आराम से लग जाएगा 3 बार में 381। ओके, दिस इज कैंसिल एंड HCF इज दिस। आइए इसका स्टेप लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? 2032 इज इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। ठीक, थर्ड स्टेप में 381 इज इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0। तो HCF आपका निकल गया 127। तो एक आंसर तो आपका आ गया। अब आपको चाहिए क्या? एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1651m प्लस 2032n। ठीक है, और सम इंटीजर m एंड n। यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ इधर से। इसका काम है हमको, अभी हम लोगों को इसका काम आएगा, तो फिर इसको करेंगे हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं 1651m प्लस 2032n के फॉर्म में इसको लगाना है, इसके HCF को। ठीक है, तो इसके HCF को लगाना है, तो चलिए लगाते हैं दिमाग कि कैसे लगेगा। आइए, ये इक्वेशन जो हम लोगों ने लगाया था, ये जो बनाया था, इसे मानिए ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक, आइए इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। लिखिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को पहले उठाइए। ये रहा इक्वेशन 2, 1651
1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। ये क्यों लिया मैंने, ये आपको इससे पता चलेगा। कह रहा है एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ ये, ठीक। HCF को ये रहने दीजिए और इसको उठा करके इधर ले आइए। 1651 माइनस 381 इंटू 4, ठीक। ये आप समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे, तो बताइए मुझे भी। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक। अब 381 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसका इक्वेशन 1 को आप देखेंगे, यहां लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन दिस टर्म। इसमें इक्वेशन 1 का वैल्यू, इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, क्या हम 1651 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो 381 के जगह पर इसको पुट कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक लगा देता हूँ, देखिए। इसको मैं नहीं लिख सकता 381 इज इक्वल टू 2032, और ये उधर जाएगा तो माइनस 1651, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो तुरंत इसके जगह पर उसको लगा दीजिए, 1651 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2032 माइनस, सॉरी हाँ, माइनस 1651 इंटू 4 इज इक्वल टू 127। इसे ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने ये क्या लाया है और कहाँ से लाया है। अगर चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 381 इज इक्वल टू 2032 माइनस 1651। इसे आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा। नोट साथ में करते जाइएगा, ये सब नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद का लाइंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये हो गया 1651 इंटू कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, माइनस का माइनस, 2032 को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2032 इंटू 4, और फिर ये इस तरह से रहेगा ही, 4 से इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1651 इंटू 4 इज इक्वल टू 127। माइनस से कंपेरिजन कर लीजिए, 1651 इंटू 1 माइनस 2032 इंटू 4, फिर माइनस माइनस प्लस, 1651 इंटू 4 बराबर 127। अब यहाँ पे देखिए 1651 इंटू 1, 1651 इंटू 4, यानी यहाँ लिख सकते हैं 1651 इंटू 5 और माइनस 2032 इंटू 4 इज इक्वल टू 127। क्या नहीं लिख सकते? तो बताइए। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 100% लिख सकते हैं। आगे इसको थोड़ा ओमिट कर दें। क्या इसे मैं फिर से ऐसा नहीं लिख सकता? 1651 इंटू 5 प्लस 2032 इंटू माइनस 4, यानी माइनस तो 4 का है, यहां तो प्लस ही है, इज इक्वल टू 127। तो हम कह सकते हैं कि m का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू -4 है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप नोट करें।